स्वागत है प्यारे साथियों, आप सभी लोगों का आरआरबी एनटीपीसी स्टैटिक जीके के पार्ट 3 में, है ना। इसके पहले उम्मीद कि आप लोगों ने पार्ट 1 और 2 देख लिया होगा। सफलता आपकी सहयोग हमारा, जी हाँ, सफलता से सहयोग तक की, सहयोग से सफलता तक की ये जो मंजिल है वो जारी रहेगी आपके साथ। आपने अगर इसकी पिछली श्रृंखला 1 और 2 नंबर की आपने देखा होगा तो आज का जो हम लोग सेशन लेकर आ रहे हैं आरआरबी ग्रुप डी स्टैटिक जीके पार्ट 3, ये आपके लिए बहुत ही कारगर और महत्वपूर्ण होने वाला है और आपके सिलेक्शन में बिल्कुल चाल चांद लगाएगा। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं सेशन। मैंने आपको पहले ही बताया था, हर एक सेशन हमारा जो है और हर एक पार्ट जो है 25 क्वेश्चन की श्रृंखला लेकर के मैं आपके साथ साझा कर रहा हूं, जिसमें आयोग के पूछे गए सवाल को आप उससे रूबरू हो रहे हैं और अपनी तैयारियों को और बेहतर कर रहे हैं। आइए शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल यह है, पद्मश्री मीनाती मिश्रा एक भारतीय नर्तक और अभिनेत्री थी जिन्हें निम्नलिखित में से किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य के रूप में अपनी विशेषज्ञता के लिए जाना जाता है? ऑप्शन है कथक, कथकली, भारतनाट्यम और ओडिसी। तो आप सभी जानते हैं ये जानी जाती थी किसके लिए? ओडिसी के लिए जानी जाती थी और इन्हें 2012 में पद्मश्री से सम्मानित किया जा चुका है। 2012 में इन्हें पद्मश्री भी मिल चुका है, पद्मश्री से सम्मानित किया जा चुका है और इसके अलावा इन्हें सन 2000 में संगीत अकादमी नाटक से भी पुरस्कार मिल चुका है। इसके अलावा इन्हें बहुत सारे सम्मान दिए जा चुके हैं। आप जानते हैं कि कथक कहाँ का नृत्य है? तो कथक आपका कहाँ का नृत्य है? उत्तर प्रदेश का। कथकली कहाँ का है? केरल का है। भारतनाट्यम तमिलनाडु का है। ओडिसी उड़ीसा का ही है। शास्त्रीय कहाँ का लोक नृत्य है या क्लासिकल नृत्य है? ये आपको कमेंट करके बताना है। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला प्रश्न ये रहा, अल्लाह रखा कुरैशी जिन्हें लोकप्रिय रूप से अल्लाह रखा के नाम से जाना जाता है, एक भारतीय वादक हैं। तो अल्लाह रखा साहब किस क्षेत्र के एक प्रमुख वादक हैं? ऑप्शन है और आप भी कमेंट करके आंसर बताइएगा, वीणा, ढोलक, तबला और सितार। तो बिल्कुल सही आंसर है, ये एक प्रसिद्ध तबला वादक हैं अल्लाह रखा कुरैशी साहब और इन्हें कई सम्मानों से सम्मानित किया जा चुका है। अगर बात करें तो इन्हें 1977 में 1977 में इन्हें पद्मश्री सम्मान से नवाजा जा चुका है, पद्मश्री से सम्मानित किया जा चुका है इन्हें। और इसके अलावा अगर बात करें प्यारे साथी तो 1982 में इन्हें संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है 1982 में। इसके अलावा आप कुछ प्रसिद्ध में तबला वादक के नाम बताऊं तो आप ध्यान रख सकते हैं, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही खास और महत्वपूर्ण होने वाला है। उन तबला वादकों में अगर नाम मैं कुछ बताऊं तो जैसे आप खूब जानते होंगे जाकिर हुसैन साहब का, जो वर्तमान में अब नहीं है इस दुनिया में, पर बहुत ही मशहूर तबला वादक थे जाकिर हुसैन। अल्लाह रखा खा का नाम आप जानते ही हैं। इसके अलावा तालविन सिंह भी एक प्रसिद्ध तबला वादक हैं। तालविन सिंह, आनंदो, तन्मय बोस, ये सभी के सभी जो हैं एक प्रसिद्ध तबला वादक हैं जो हमारे देश में अपनी ख्याति के लिए प्रसिद्ध हैं। अगले सवाल पे आते हैं प्यारे साथी। अगला सवाल है, संस्थापक, भारत के राष्ट्रीय ऑर्केस्ट्रा के संस्थापक किन्हें माना जाता है? ऑप्शन आपके सामने है, उदय शंकर, आनंद शंकर, अनुष्का शंकर और रवि शंकर। तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा कि भारत के राष्ट्रीय ऑर्केस्ट्रा के संस्थापक माने जाते हैं रवि शंकर जी। और रवि शंकर जी एक प्रसिद्ध सितार वादक हैं, खूब प्रसिद्ध, भारत के हमारे एक प्रसिद्ध सितार वादक हैं। और रवि शंकर को कई सम्मानों से सम्मानित किया जा चुका है। यहाँ मैं 2-3 जिक्र करता हूँ इनके सम्मान के बारे में, रवि शंकर जी के बारे में, कि एक तो इन्हें सबसे पहले अगर बात करें तो इन्हें भारत रत्न दिया गया। ये बहुत बड़ी चीज है। आप जानते हैं हमारे देश का सबसे अनुपम अनूठा सम्मान भारत रत्न है और इन्हें ये भारत रत्न से सम्मानित कब किया गया? 1999 में इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया। इसके अलावा पद्म विभूषण इन्हें मिला। ये हमारा दूसरा बड़ा
सम्मान है पद्म विभूषण। और पद्म विभूषण से इन्हें सम्मानित कब किया गया प्यारे साथियों? तो पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया 1981 में। 1981 में इन्हें पद्म विभूषण मिला। इसके अलावा इससे पहले इन्हें पद्म भूषण भी मिल चुका है, ये भी ध्यान में रखना। पद्म भूषण भी, इन्हें पद्म भूषण से भी सम्मानित किया जा चुका है 1967 में। तो ये सभी के सभी सम्मान आप ध्यान में रखना। और बड़ी बात एक और मैं करूं कि 2013 में इन्हें ग्रैमी पुरस्कार में सबसे अधिक पुरस्कार जीतने वाले यही बने थे। तो ग्रैमी पुरस्कार में भी इनके नाम का खूब चर्चा रहा और उसमें सबसे ज्यादा संगीत के पुरस्कार इन्होंने ही जीता था, रविशंकर जी महाराज। अगले सवाल पे आते हैं। प्रसिद्ध गायिका MS सुबुलक्ष्मी एक प्रसिद्ध भारतीय कर्नाटक गायिका थी जिनका जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन है बेल्लोर, इरोड, तंजाउर और मदुरई। तो आप सभी जानते हैं इनका जन्म कहाँ हुआ था? मदुरई में। और मदुरई कहाँ पर है? तमिलनाडु में। मदुरई कहाँ है? तमिलनाडु में है, जो इनकी जन्म स्थली थी। और इनके बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो इन्हें भी अपने इस क्षेत्र की वजह, इस क्षेत्र में इन्हें बहुत सारे सम्मान मिल चुके हैं। तो मैं एक बार आपको यहाँ पर अगर सुबुलक्ष्मी जी के बारे में बताऊं तो सुबुलक्ष्मी को कितने सम्मानों से सम्मानित किया जा चुका है, इसे आप थोड़ा सा यहाँ नोट डाउन कर सकते हैं। सुबुलक्ष्मी, MS सुबुलक्ष्मी, MS सुबुलक्ष्मी, इनके पुरस्कारों का बिल्कुल तांता लग चुका है। एक लगातार श्रृंखला से इन्हें सम्मान दिया जा चुका है। सबसे पहले अगर हम बात करें तो इन्हें 1954 में पद्म भूषण दिया गया था। पद्म भूषण जब शुरू हुआ उसी दौर में इनको ये सम्मान मिला 1954 में। इसके अलावा बात करें तो इन्हें संगीत नाटक अकादमी, संक्षिप्त में लिख रहे हैं, संगीत नाटक अकादमी की तरफ से इन्हें पुरस्कार मिला 1956 में। और फिर इन्हें इनके कला की वजह से संगीत कला निधि पुरस्कार से भी इन्हें सम्मानित किया गया, संगीत कला निधि पुरस्कार। और इस सम्मान से इन्हें सम्मानित किया गया 1968 में। और पुरस्कार की श्रृंखला रुकी नहीं बल्कि आगे ही बढ़ती रही। और इसी क्रम में इन्हें रेमन मैग्सेसे पुरस्कार भी दिया गया और ये पुरस्कार इन्हें 1974 में दिया गया। 1974 में इन्हें रेमन मैग्सेसे पुरस्कार भी दिया गया। और रेमन मैग्सेसे पुरस्कार तक ये सफर रुका नहीं बल्कि ये सफर और भी आगे बढ़ा। और सफर आगे बढ़कर कहाँ पहुंचा तो कहते हैं 1988 में इन्हें कालिदास पुरस्कार भी दिया गया। ये शायद भारत के इकलौते कलाकार जिन्हें इतने सम्मान दिए गए। कालिदास पुरस्कार इन्हें कब मिला? 1988 में। और ये बात यहाँ पर विराम ले ले तो बड़ी बात है। सबसे आखिरी बात जो सबसे मनमोहक और सबसे ताज्जुब की बात रही, और ताज्जुब क्या बात, कलाकार को उसका पुरस्कार तो मिलना ही चाहिए। सबसे प्रमुख बात रही कि इन्हें भारत रत्न दिया गया, हमारे देश का सबसे अनुपम अनूठा सम्मान भारत रत्न। और भारत रत्न से इन्हें सम्मानित कब किया गया? 1998 में यह सम्मान इन्हें दिया गया। तो MS सुबुलक्ष्मी जिनका जन्म तमिलनाडु के मदुरई में हुआ था, उनको इतने सम्मानों से बिल्कुल सम्मानित किया गया है। ये इनके लिए और हमारे देश के लिए बहुत ही गौरव की बात है। अगले सवाल पे आते हैं प्यारे साथी। तो अगला प्रश्न है, भारतीय शास्त्रीय गायक पंडित जसराज किस घराने से संबंधित हैं? तो ऑप्शन है ग्वालियर, मेवाती, किराना और आगरा। तो सही ऑप्शन हो जाएगा मेवाती घराने से संबंधित है। भारत के प्रसिद्ध शास्त्रीय गायकों में से एक हैं पंडित जसराज महाराज। और कहते हैं इनको भी सन 2000 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। 1987 में इनको संगीत नाटक अकादमी से पुरस्कार मिला और पद्मश्री 1975 में मिला। मेवाती घराने की स्थापना इंदौर के भाई घग्गे नजीर खान ने की थी। इस घराने की स्थापना किसने की थी? घग्गे नजीर खान साहब ने मेवाती घराने की स्थापना की थी। और इसी घराने के प्रसिद्ध गायक थे पंडित जसराज जी महाराज। इस घराने से कुछ और नाम मैं बता दूं,
मोतीराम जी और मणिराम जी भी मेवाती घराने के ही प्रमुख कलाकार माने जाते हैं। ग्वालियर घरानों में अगर बात करते हैं तो उस्ताद नाथन पीर जो थे ये ग्वालियर घराने के संस्थापक भी माने जाते हैं और अगुआ माने जाते हैं। नाथू खान भी यहीं के ही थे। अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल ये है कि निम्नलिखित में से किस तिकड़ी को कर्नाटक संगीत त्रिमूर्ति कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने है। सुब्बाराव शास्त्री, मदुरै मणि, अय्यर और त्यागराज। अगला ऑप्शन है मनोज वाचवाड़ी, बेकंट सुब्बायर, पूची श्रीनिवास अयंगर, सुब्बायर शास्त्री। सी ऑप्शन है त्यागराज, मुथुस्वामी दीक्षरात और श्यामा शास्त्री। डी है मदुरै मणि अय्यर, टाइगर वरदाचारी और श्यामा शास्त्री। तो सही आंसर इसका हो जाएगा त्यागराज, मुथुस्वामी दीक्षातर और श्यामा शास्त्री। इसी को कर्नाटक संगीत का त्रिमूर्ति कहा जाता है। तीनों कलाकार जो थे इनका जन्म तिरुवल्लूर में हुआ था, जो पहले यानी तमिलनाडु के तंजाउर जिले का हिस्सा हुआ करता था। और इन तीनों को 18वीं सदी के महान संगीतकारों में से भी माना जाता है। त्रिमूर्ति भी कहे जाते हैं, जो महान कलाकार थे इस क्षेत्र के। अगला सवाल है घराने से संबंधित कि तराना गायक पंडित रतन मोहन शर्मा किस घराने से संबंधित है? ऑप्शन है मेवाती, बी है आगरा, सी है इंदौर और डी है दिल्ली। तो इनका संबंध है मेवाती घराने से। और मेवाती घराने के बारे में अभी मैंने बताया। देखो आयोग मेवाती घराने से कई बार सवाल रिपीट कर रहा है। तो इसके पहले का जो सवाल था वो भी मेवाती घराने से था, जिसको मैंने पंडित जसराज के नाम पर भी बताया कि पंडित जसराज महाराज भी किस घराने से संबंधित थे? मेवाती से। तो इसके पहले वाला सेशन आप देख सकते हैं। इनमें से कौन ओडिसी डांसर नहीं है? ऑप्शन है सगुन भूटानी, दर्शन झावेरी, चित्रा कृष्णमूर्ति, कुमकुम मोहंती। तो बिल्कुल सही ऑप्शन होगा दर्शन झावेरी। दर्शन झावेरी जो हैं ये 4 झावेरी बहनों में से सबसे छोटी हैं और ये मणिपुर के नृत्य कारा हैं, मणिपुर की डांसर हैं और वहां के नृत्य के लिए खूब फेमस और प्रसिद्ध मानी जाती हैं। अगले सवाल पे आते हैं। अगला प्रश्न नंबर है नेक्स्ट। 2008 में भारत रत्न से सम्मानित पंडित भीमसेन जोशी, संगीत के क्षेत्र में इनका नाम सभी लोग जानते हैं, बहुत ही उच्च कोटि के कलाकार थे। पंडित भीमसेन जोशी ख्याल गायक के लिए प्रसिद्ध हैं और किस घराने से संबंधित है? ऑप्शन है ग्वालियर, किराना और आगरा। तो इनका संबंध है किराना घराने से। पंडित भीमसेन गुरुराज जोशी ख्याल गायक के साथ साथ भक्ति संगीत की लोकप्रिय प्रस्तुतियों में से भी जाने जाते हैं और कहते हैं भारत के पहले संगीतकार थे जिनके कार्यक्रम के विज्ञापन न्यूयॉर्क शहर के पोस्टरों के माध्यम से किया जाता था। ये भारत के पहले कलाकार थे। इन्हें भी भारत के कई बहुत सारे सम्मान मिल चुके हैं। अगर मैं बात करता हूं तो इसी में बात करूं पंडित भीमसेन जोशी के बारे में कि प्यारे साथियों इनको 1972 में 1972 में इन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया। पद्मश्री इन्हें कब मिला? 1972 में। और इसी क्रम में इन्हें 1985 में 1985 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। और 1999 में इन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। और इस सम्मान का सिलसिला रुका कब आकर के, जब इन्हें सन 2009 में भारत रत्न से भी सम्मानित किया जा चुका है। ये बात भी बिल्कुल आपको याद रखना है। और भारत रत्न पाने वाले कलाकारों के नाम आप रट लीजिएगा, क्योंकि हो सकता है आयोग इस सवाल को दोहरान करेगा। और दोहरान करेगा तो आपके रिपीटेड होने से बहुत फायदा होगा कि आप उसको बार बार देखेंगे। नेक्स्ट सवाल है तीजन बाई छत्तीसगढ़ के पारंपरिक रंगमंचीय कला स्वरूप पंडवानी में निष्णात हैं, जिसमें वह संगीतकारों के साथ की कथाओं पर अभिनय करती हैं। ऑप्शन है कथा सरिता सागर, अभिज्ञान शकुंतलम, महाभारत रामायण। तो ये अभिनय किसकी करती हैं? महाभारत की। तीजन बाई का जन्म छत्तीसगढ़ में ही हुआ है और ये बहुत बड़ी कलाकार हैं जो महाभारत की कहानियों का मंचन करती हैं। और इस मंचन करने की वजह से इनको भी बहुत सारे सम्मान से सम्मानित किया जा चुका है। पद्मश्री, पद्म भूषण से भी इन्हें सम्मानित किया जा चुका है। अगला सवाल है
कर्नाटक संगीत पितामह के रूप में अत्यधिक प्रख्यात संगीतकारों में से प्रतिष्ठित एक हैं। तो वो महाशय कौन है? ऑप्शन है पुरंदरदास जी, धर्मराजा, त्यागराज, एम.डी. रामानाथन। तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा पुरंदरदास। पुरंदरदास को ही प्रख्यात संगीतकारों में से प्रतिष्ठित में से एक है। इनका जन्म महाराष्ट्र में हुआ, एक धनी व्यापारी के यहाँ। कहते हैं कि ये संगीत के क्षेत्र के बड़े महारथी हैं, बहुत बड़े महारथी हैं। इनका अभिनय और कला बहुत ही उन्माद और उच्च कोटि का है। अगले सवाल पे आते हैं प्यारे साथी। निम्नलिखित संगीतकारों में से किसने वर्ष 2008 में सर्वश्रेष्ठ समकालीन विश्व संगीत एल्बम ग्लोबल ड्रम प्रोजेक्ट जीता था? ऑप्शन है अल्लाह रखा, रंजीत बरोद, शिवमणि और जाकिर हुसैन साहब। तो इसका बिल्कुल आंसर हो जाएगा हमारे प्रसिद्ध तबला वादक जाकिर हुसैन। जाकिर हुसैन जी के बारे में भी कहें तो ये प्रसिद्ध तबला वादक थे, कंपोजर भी थे, संगीत निर्माता भी थे। इनको भी 1988 में पद्मश्री, सन 2002 में पद्म भूषण और 2003 में पद्म विभूषण जैसे तमाम सम्मानों से इन्हें सम्मानित किया जा चुका है। अगले सवाल पे आते हैं। सोनल मान सिंह किस लिए प्रसिद्ध हैं? गायन के लिए, अभिनय के लिए, खेल के लिए कि नृत्य के लिए? तो आप सभी इनका नाम खूब सुने होंगे। नृत्य यानी डांस के लिए बहुत ही प्रसिद्ध हैं। एक शास्त्रीय नृत्यांगना है और ये भारतनाट्यम और ओडिसी दोनों में ही पारंगत हैं। भारतनाट्यम में भी और ओडिसी में भी, दोनों में ही इनकी खूब पारंगतता है और इनके अभिनय को हमारे देश विदेश सभी जगह पर व्यापक तौर पे देखा जाता है, लोग सराहते भी हैं। इसी क्रम में अगले सवाल पे आते हैं। और प्यारे साथी, बीच बीच में मैं आपको उलझा इसलिए नहीं रहा हूं, टू द पॉइंट बात कर रहा हूं, क्योंकि कुछ हमारे छात्र छात्रा ऐसे हैं जो बिल्कुल सेशन को विदा सीरियस देखते हैं और उनका भी मंतव्य यही है कि मैं आयोग के सवालों को देखकर अपनी पढ़ाई की समझ बना लूं और इतना बार रिवीजन कर लूं कि अगर दोहरान हो जाए सवाल तो हमारे सवाल गलत ना हो। और मेरा भी लक्ष्य यही है कि हमारे जितने भी अच्छे छात्र छात्रा हैं वो एक ओहदा अपना सुरक्षित जरूर कर ले। सवाल है, प्रख्यात नर्तक गुरु राजकुमार सिंह किस नृत्य शैली से संबंधित है? ऑप्शन है कथकली, कथक, ओडिसी और मणिपुरी। तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ये संबंधित है किससे? मणिपुर से। और इन्हें भी इनके इस कार्य के लिए 1986 में पद्मश्री से सम्मानित किया जा चुका है सरकार के द्वारा। पद्मश्री ये अपने आप में एक अनोखा सम्मान और पुरस्कार, पद्मश्री, जिन्हें इनके कार्यों की वजह से सरकार ने इन्हें सम्मानित किया है। अगले सवाल पे आते हैं। प्रश्न नंबर 66। पंडित बिरजू महाराज, बहुत फेमस नाम है, संगीत की दुनिया का सबसे मशहूर नाम है। पंडित बिरजू महाराज किस भारतीय नृत्य शैली के लिए प्रसिद्ध नर्तक है? भारतनाट्यम, कथक, कुचिपुड़ी, ओडिसी। तो हर एक छात्र इसका आंसर जानते होंगे, आप कमेंट भी करो। कथक के लिए जाने जाते हैं और ये नृत्य जो है लखनऊ में कालका विद्याधीन घराने के प्रतिपादक भी माने जाते हैं। इनके कार्य की वजह से इन्हें बहुत सारे सम्मानों से बिल्कुल लबालब कर दिया गया है, बहुत ढेर सारे सम्मान इनको दिए गए हैं और इन्होंने कई फिल्मों में इनकी इस शैली को दिखाया भी गया है। उसमें एक दो नाम बताएं तो 2012 में सर्वश्रेष्ठ कोरियोग्राफर के लिए इन्हें फिल्म फेयर पुरस्कार से दिया गया था मोहे रंग दो लाल बा, और 2016 में बाजीराव मस्तानी में भी कथक के इनकी अदाओं के लिए सम्मान इनको दिया जा चुका है। अगले सवाल पे आते हैं। प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्यांगना शोभना नारायण किस नृत्य शैली से संबंधित है? भारतनाट्यम, कथकली, कुचिपुड़ी और कथक। तो इनका भी संबंध किससे है? कथक से ही है। ये कथक के बड़े उम्दा कोटि के कलाकार हैं और इनके गुरु जो हैं बिरजू महाराज ही थे। भारतीय शास्त्रीय नृत्यों में अगर बात करें ओडिसी में तो बहुत सारी कलाकार हैं। अब आप देखो, जैसे भारतनाट्यम की एक कलाकारा का नाम खूब पूछा जाता है, रुक्मणी देवी। ये नाम खूब याद रखना कि रुक्मणी देवी जो है वो किस नृत्य शैली से संबंधित है? भारतनाट्यम से, जो तमिलनाडु की सबसे बेहतर नृत्य शैली मानी जाती है। निम्नलिखित कलाकारों में से कौन चित्रकार नहीं है? जामिनी राय, रुक्मणी देवी, अमृता शेरगिल और नंदलाल बोस। तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा रुक्मणी देवी जो है ये चित्रकार नहीं है, बल्कि ये भारतनाट्यम के एक बड़े
अच्छी नृत्यांगना है। और भारतीय इतिहास में राज्यसभा के सदस्य में भी नामांकित होने वाली ये पहली महिला थी। ध्यान में रखना, रुक्मणी देवी राज्यसभा में नामांकित होने वाली पहली भारतीय महिला अगर कोई थी तो कौन थी? रुक्मणी देवी। ये नाम और भी इंपॉर्टेंट हो जाता आपके लिए, इसलिए इन्हें मोस्ट इंपॉर्टेंट करके रखना, क्योंकि हो सकता है ये सवाल फिर आयोग रिपीट करे। अगले सवाल पे आते हैं। गणेश पाइन। गणेश पाइन किस कला से संबंधित है? चित्रकारी से, गायन से, अभिनय से और नृत्य से। तो इनका संबंध है चित्रकारी से संबंधित हैं। वे बंगाल के स्कूल ऑफ आर्ट के कलाकार भी हैं और बंगाली लोक कथाओं और पौराणिक कथाओं में खूब बेहतर अभ्यस्त हैं और अच्छी खासी चित्रकारी करते हैं। नेक्स्ट सवाल पे है कि सर्वाधिक एकल स्टूडियो रिकॉर्डिंग के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड किस गायक के नाम पर दर्ज है? किशोर कुमार साहब, आशा भोसले, लता मंगेशकर, मोहम्मद रफी। तो अब बारी आपकी है ऐसे सवालों के जवाब देने की। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आशा भोसले, जिनके नाम लगभग 11,000 से अधिक एकल युगल गानों में ये रिकॉर्ड दर्ज हुआ है। साहित्य अकादमी का औपचारिक उद्घाटन भारत सरकार ने 12 मार्च को किया था। 12 मार्च और किस सन में किया था? तो ऑप्शन सेलेक्ट करना, 1956, 1954, 1958 और 1952। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1954। 12 मार्च 1954 को इसकी स्थापना की गई थी और ये सम्मान 24 भाषाओं में दिया जाता है। आप जानते हैं 22 भाषा तो आपकी 8वीं अनुसूची में है, 2 भाषा जो 8वीं अनुसूची में नहीं है, एक तो है अंग्रेजी और दूसरी है राजस्थानी। तो 22 और 2 इनको मिला दोगे तो 24 हो जाएंगी। और कहते हैं यह जो है भारत में एक साहित्यिक पुरस्कार है जो रविंद्र भवन दिल्ली स्थित संगीत नाटक अकादमी और ललित कला अकादमी और साहित्य अकादमी से संबंधित माना जाता है। अगले सवाल पे आते हैं कि व्यास सम्मान एक साहित्यिक पुरस्कार है, पहली बार ये कब प्रदान किया गया था? देखो, इस सम्मानों का समय भी पूछता है तो आपको याद रखना होगा। 1989, 1999, 1990, 1991। तो प्यारे साथी, इसकी शुरुआत 1991 में की गई थी। व्यास पुरस्कार जो ज्ञानपीठ पुरस्कार के बाद दूसरा सर्वोच्च सम्मान है। ये ज्ञानपीठ के बाद दूसरा अगर सर्वोच्च सम्मान किसी को माना जाता है तो वो यही है आपका व्यास सम्मान, जो ज्ञानपीठ के बाद अपनी सर्वोच्चता बनाए हुए है। और ये के बिरला फाउंडेशन के द्वारा प्रतिवर्ष दिया जाता है। ये भी सवाल पूछा जाता है कि, और पूछा भी गया है कि किसके द्वारा दिया जाता है? के बिरला फाउंडेशन द्वारा प्रतिवर्ष दिया जाता है। जो साहित्य के क्षेत्र में उम्दा कार्य करते हैं उसके लिए उन्हें सम्मान दिया जाता है। और इस बात को ध्यान रखना कि व्यास पुरस्कार के सम्मानित विजेता में पहले विजेता थे राम बिलास शर्मा। ये भी नाम याद रखना, राम बिलास शर्मा। सबसे पहले व्यास सम्मान किसको दिया गया था? राम बिलास शर्मा को। अब ये मत पूछना कब दिया गया था, 1991 में ही दिया गया था। तो ये सारी बातें हो गई कि व्यास पुरस्कार किससे संबंधित है, साहित्य से शुरू कब हुआ, 1991 में सबसे पहले किसे दिया गया, राम बिलास शर्मा को। किस संस्था के द्वारा दिया जाता है? के बिरला फाउंडेशन के द्वारा। अगले सवाल पे आते हैं। देवेंद्र मेवाड़ी को उनके नाटक के लिए बाल साहित्य पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया। और ये सम्मान कब इनको दिया गया, सम्मानित किया गया है, किसके लिए? ऑप्शन है माया फ्राम मदुरै, ख्वाब ए हस्ती, नाटक में विज्ञान, नील दर्पण। तो ये ऑप्शन इनको दिया गया था ये सम्मान नाटक में विज्ञान के लिए। और साहित्य पुरस्कार 2010 में शुरू किया गया था और ये भी एक वार्षिक पुरस्कार है और इस पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया जा चुका है। किसको? देवेंद्र मेवाड़ी साहब को। अगले सवाल पे आते हैं प्यारे साथी। तो आज का थर्ड लास्ट सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार केवल संगीत से संबंधित है? अब मुझे लगता है ऐसे सवाल अगर आप गलत करते हो तो फिर आपकी पढ़ाई में बहुत ज्यादा कमी है, प्रॉब्लम है और आपको दूर करने की जरूरत है। ऑप्शन है ग्रैमी, टैगोर, ऑस्कर और कांस। तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ग्रैमी पुरस्कार जो है इस संगीत से संबंधित है। ग्रैमी अवार्ड संगीत के क्षेत्र में सबसे उत्कृष्ट पुरस्कार माना जाता है
और इस पुरस्कार की शुरुआत की गई थी, ग्रैमी पुरस्कार की ईयर भी याद रखना 1959, 1959 में इस पुरस्कार की शुरुआत की गई थी। और वहीं अगर मैं बात करूं टैगोर पुरस्कार, तो टैगोर पुरस्कार की शुरुआत की गई 2011 से। और इसी क्रम में अगर ऑस्कर पुरस्कार की बात करें तो आप जानते हैं ऑस्कर पुरस्कार जो है एक अकादमी पुरस्कार माना जाता है और ये 1929 में शुरू हुआ, 1929 में 1929 से ये पुरस्कार शुरू किया गया। प्रतिवर्ष ये पुरस्कार दिया जाता है। और वहीं अगर हम लोग कांस पुरस्कार की बात करें तो पहली बार ये आयोजित किया गया था 1946 में। तो प्यारे साथी इसका ईयर भी याद रखना है आपको। अगले सवाल पे आते हैं, संगीत के लिए पुलित्जर पुरस्कार जीतने वाले पहले रैपर कौन है? ऑप्शन आपके सामने है, जाइनर लुकास, जे कोल, केड्रिक लेमर और एमिनेस। बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा केड्रिक लेमर। सबसे पहले रैपर यही थे केड्रिक लेमर और ये एक अमेरिकी गीतकार हैं और इन्हें इनके एल्बम के लिए 2017 में भी सम्मान इनको मिल चुका है। और पुलित्जर पुरस्कार की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये पुरस्कार शुरू होता है 1917 से इस पुरस्कार की शुरुआत मानी जाती है और ये पुरस्कार कोलंबिया विश्वविद्यालय यूएसएस द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं और आज के सेशन का आखिरी सवाल है, ए.आर. रहमान ने किस वर्ष 2 ऑस्कर जीते थे? समय है 2011, 2010, 2009 और 2017। तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 2009 में ए.आर. रहमान जो एक भारतीय संगीतकार हैं, इन्होंने ए स्मॉल डॉग मिलेनियर के लिए इन्होंने 2 अकादमी पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय हैं। इस बात को खूब ध्यान में रखना और ये भारत के पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने इस पुरस्कार को जीता था। तो ये सेशन कैसा लगा कमेंट जरूर करना। और प्यारे साथी ये समझ लेना कि ये स्टैटिक जीके की जो श्रृंखला आपके लिए मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ ये आयोग की श्रृंखला है। अगर आप इसे जितनी श्रृंखलाएं पूरी हैं मैं आपको बिल्कुल साथ साझा कर रहा हूँ। अगर आपने पूरी श्रृंखलाओं को 2, 3, 4 बार अगर आप देखते हैं, अगेन टू अगेन इसको देखते हैं, तो विश्वास कर लो आपकी स्टैटिक जीके की इतनी बेहतर तैयारी हो जाएगी कि काफी सवाल जो रिपीटेड होंगे वो सवाल आप यहीं से सही कर ले जाएंगे और आपके एग्जाम में स्टैटिक जीके की जो प्रॉब्लम होगी वो बिल्कुल सॉल्व हो जाएगी। और यहाँ से कहते हैं कि आपके अगर स्टैटिक जीके के भी सवाल सही हो गए तो आपके नंबर में इंक्रीजमेंट होगा, डिक्रीजमेंट नहीं। और आप इस तरह से मेहनत करके अपने एक पोजीशन के लिए सिलेक्शन पा जाएंगे। तो मिलते हैं एक अगली नई श्रृंखला में, तब तक के लिए आप मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, पढ़ते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।